हेलो दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं डीएचपी का टॉक्सिकोलॉजी। डीएचपी यानी डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी में एक सब्जेक्ट होता है क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो हम उसी में टॉक्सिकोलॉजी को पढ़ने वाले हैं। टॉक्सिकोलॉजी होता क्या है और उसके क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी में जो डीएचपी में जितने भी पॉइजन हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये टॉक्सिकोलॉजी होता क्या है। तो देखिए, हम लोग हिंदी प्योर हिंदी में पढ़ने वाले हैं और आगे जो ड्रग्स आएंगे पॉइजनस उनको हम लोग अंग्रेजी हिंदी दोनों में पढ़ेंगे। टॉक्सिकोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जहर यानी पॉइजन उनके जीवित प्राणियों पर होने वाले हानिकारक प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो यह टॉक्सिकोलॉजी एक जहर विज्ञान है, पॉइजन साइंस है। टॉक्सिकोलॉजी एक जहर विज्ञान है जिसके मतलब टॉक्सिकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जहर का उनके जीवित प्राणी पर होने वाले हानिकारक प्रभावों का अध्ययन करते हैं। टॉक्सिकोलॉजी क्या है तो देखिए यहाँ पर टॉक्सिकोलॉजी ये है, इसमें यह देखा जाता है कि कोई केमिकल पदार्थ या स्थिति हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाती है। कोई केमिकल है वो हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है। टॉक्सिकोलॉजी का एक बहुत पुराना प्रसिद्ध सिद्धांत है, डोज मेक्स द पॉइजन। डोज जो बनाता है जहर, मात्रा ही तय करती है कि कोई चीज़ जहर है या नहीं। उदाहरण के लिए पानी पीना जीवन के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर कोई बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा पानी पी ले तो वह भी शरीर के लिए जहरीला साबित हो सकता है। तो आप लोग समझ गए होंगे हम इसे क्यों पढ़ते हैं। हम इसे क्यों पढ़ते हैं? हम टॉक्सिकोलॉजी इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम खुद और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम खुद और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें। सुरक्षित दवाइयाँ बनाना, कोई भी नई दवाई बाज़ार में आने से पहले यह चेक किया जाता है कि वह इंसान के लिए कितनी सुरक्षित है और उसकी मात्रा कितनी, डोज यानी मात्रा, खुराक कितना सही है। खास सुरक्षा यानी फूड सेफ्टी, खाने की चीज़ों में इस्तेमाल होने वाले प्रिजर्वेटिव्स या कीटनाशकों, पेस्टिसाइड्स के बुरे प्रभावों को समझने के लिए ये इसलिए पढ़ते हैं। अगला है पर्यावरण की सुरक्षा, कारखानों से निकलने वाले धुएं और रसायनों का हवा, पानी और जानवरों पर क्या असर हो रहा है, यह जानने के लिए। फॉरेंसिक जांच, क्राइम सीन या अचानक हुई मौतों में यह पता लगाने के लिए कि क्या किसी व्यक्ति को जहर दिया गया है। ये सब कारण है जिससे हम लोग टॉक्सिकोलॉजी का ये महत्व है, जिससे इसलिए हम पढ़ते हैं। यहाँ अगला आ गया है टॉक्सिकोलॉजी के कुछ मुख्य प्रकार। तो सबसे पहले इसका प्रकार क्या है? क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, जिसके बारे में डीएसपी एग्जाम में है और इसको हम पूरा पढ़ने वाले हैं आगे आने वाले क्लासों में। दवाओं के ओवरडोज या जहर खा लेने वाले मरीजों का क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी में अध्ययन करते हैं। और फिर अगला है टॉक्सिकोलॉजी। फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में क्या होता है? कानूनी मामलों में जहर के सबूत ढूंढना। अगला है इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, प्रदूषण का हमारे इकोसिस्टम पर असर देखना। इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, जो प्रदूषण है उस पर इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ता है उसको देखना। रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी, सरकार द्वारा रसायनों के इस्तेमाल के लिए नियम बनाना। ये है रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी, मतलब जो टॉक्सिकोलॉजी यानी पॉइजन को ये सब रेगुलो। अगला हम देखते हैं धतूरा यानी सेरिब्रल पॉइजन, धतूरा। ये एक क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी का है। देखिए, धतूरा एक शक्तिशाली डिलीरियंट मतलब भ्रम पैदा करने वाला, सेरिब्रल मतलब कि ये ब्रेन वाला पॉइजन है। इसके मुख्य सक्रिय तत्व जो है, जो सक्रिय तत्व एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं एल्कलॉइड्स, हायोसायामीन और एट्रोपिन है। धतूरा की किस्में, वैरायटी, धतूरा की कौन सी वैरायटी है? तो इसकी 3 वैरायटी होती हैं, धतूरा एल्बा, धतूरा नाइगर, धतूरा स्ट्रोमेनियम। इसमें धतूरा एल्बा क्या होता है? इसमें सफ़ेद फूल होते हैं। धतूरा एल्बा इसमें सफ़ेद फूल होते हैं। इसमें गहरे बैगनी डीप पर्पल फूल होते हैं। यह भारत में आमतौर पर पाया जाता है। धतूरा
धतूरा जो है वेस्ट प्लेस पर पाया जाता है, जहाँ पर वेस्ट पड़ा होता है और बड़ी बड़ी जैसे टीलें होती हैं वहाँ पर ये धतूरा ऑटोमेटिक उग जाता है, जो भारत में आमतौर पर पाया जाता है। अगला इसकी विशेषताएं देखते हैं। मुख्य विशेषताएं क्या हैं? ऑफ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फल गोलाकार होते हैं, उन पर तीखे कांटे स्पाइन्स होते हैं, इसलिए इसे थॉर्न एप्पल भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है थॉर्न एप्पल किसे कहते हैं? तो धतूरा, क्योंकि इसमें गोलाकार फल होते हैं जिसमें कांटे स्पाइन्स होते हैं, इसलिए थॉर्न मतलब होता है कांटे वाला एप्पल। इसके बीज हल्के भूरे येलोइश ब्राउन होते हैं और मिर्च के बीजों से मिलते जुलते हैं। पौधे के सभी भाग विषैले होते हैं, लेकिन बीजों में जहर की मात्रा सबसे अधिक होती है। जो पौधा है उसके सभी भाग जहरीले होते हैं, लेकिन बीज में जहर सबसे अधिक होता है। अगला है लक्षण और संकेत, साइन एंड सिम्टम। देखिए, पहले धतूरा के लक्षणों को अक्सर 9DS के रूप में याद रखा जाता है, मतलब इसके 9 सिम्टम हैं और जिसका नाम डी से शुरू होता है। जैसे ड्राइनेस ऑफ माउथ, गले और मुंह में सूखापन और प्यास लगना। खाने की बात क्या होगा? गले और मुंह में सूखापन रहेगा और बार बार प्यास लगेगी। डिस्फैक्जिया मतलब निगलने में कठिनाई होगी, कोई भी चीज़ निकलने में इसको खाने के बाद कठिनाई होगी। डिस्फोनिया आवाज़ बैठ जाने या बोलने में मुश्किल। हॉर्सनेस ऑफ आइस, बोल नहीं पाएंगे, आवाज़ बैठ जाएगी, गला सूख जाएगा। डायलेटेड प्यूपिल्स, जो है आपकी आंखों की पुतलियां हैं वो फैल जाएगी। रोशनी से डर लगना, फोटोफोबिया। और है ड्राई हॉट स्किन, त्वचा सूखी और गर्म हो जाएगी। ड्रंकन गेट, लड़खड़ा कर चलना, लड़खड़ाने लगे व्यक्ति खाने के बाद। डिलीरियम, रोगी भ्रम की स्थिति में रहता है, बिना किसी चीज के हाथ से कुछ पकड़ने की कोशिश करता है। अगला है ड्राउजीनेस। ड्राउजीनेस मतलब सुस्ती और अंत में कोमा, सुस्ती होगी और कोमा में भी जा सकता है। डेथ, श्वसन की विफलता होगी। रिस्पायरेटरी जब फेल हो जाएगा तो उसके कारण इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसका देखते हैं घातक मात्रा और समय। मतलब इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति है, जैसे देखते हैं फैटल डोज यानी घातक मात्रा लगभग 0.6 से 1 ग्राम या लगभग 100 से 125 बीज, यानी कोई व्यक्ति है जो 0.6 से 1 ग्राम या तो 100 से 125 बीज खा लेता है तो उसके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। फैटल पीरियड, घातक समय, आमतौर पर 24 घंटे के भीतर। देखिए, अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे के भीतर, फैटल पीरियड का मतलब है कि 24 घंटे के भीतर यानी 24 घंटे तक बच गया। यदि 24 घंटे तक बच गया तो उसके बचने की उम्मीद है, लेकिन अगर 24 घंटा नहीं बचा तो फिर तो नहीं बचा, लेकिन लक्षण 30 मिनट से ही शुरू हो जाते हैं। समान उपचार, जनरल ट्रीटमेंट सबसे पहले है गैस्ट्रिक लिवाज, पोटेशियम परमैंगनेट के एमिनोफोर या टैनिक एसिड के घोल से पेट की सफाई। एमेटिक्स, उल्टी कराने वाली दवाइयाँ देना। एंटीडोट, फायोस्टिगिमिन, इसका मुख्य एंटीडोट विषनाशक है। पिलोक्रैपिन, आँखों के लक्षणों और मुंह के सूखेपन को कम करने के लिए। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, रोगी को ठंडी और अंधेरी जगह में रखना अगर कोई धतूरा खा लेता है। और इसको मॉर्फिन कभी नहीं देना, एवॉइड मॉर्फिन, धतूरा के जहर में मॉर्फिन का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। मेडिको लीगल महत्व, मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस, इसका उपयोग स्टिफाइंग पॉइजन के रूप में यात्रियों को लूटने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग गर्भपात एबॉर्शन करने के लिए किया जाता है। दुर्घटना के मामलों में एक्सीडेंटल अक्सर बच्चों में देखे जाते हैं जो इसके फल को समान फल समझकर खा लेते हैं। ये क्योंकि ये कहीं भी उग जाते हैं इसलिए छोटे बच्चे इसको देखते हैं फल समझकर खा लेते हैं।
अब शुरू करते हैं सेरिब्रल पॉइजन। अगला है कैनबिस यानी भांग। कैनबिस इंडिका भारतीय गांजा या कैनबिस सटाइवा एक ऐसा पौधा है जिससे विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। कैनबिस जैसे कि 9 THC, अफीम और भांग के विभिन्न रूप। फॉर्म्स ऑफ कैनबिस। भांग भांग ताजी या सूखी पत्तियों और फूलों को पीसकर बनाया जाता है। इसे आमतौर पर पिया या खाया जाता है। अगला है गांजा। मादा पौधे के फूलों वाले ऊपरी हिस्से फ्लावरिंग टॉप्स को सुखाकर बनाया जाता है। इसे धूम्रपान स्मोकिंग के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है चरस। चरस यानी पौधे से निकलने वाले राल रेजिन को इकट्ठा करके बनाया जाता है। सबसे शक्तिशाली रूप है माजून। भांग को मीठे पदार्थों और घी के साथ मिलाकर बनाई जाती है। ये एक मिठाई है। अगला दूसरा है लक्षण और संकेत। भांग के लक्षण को दो मुख्य अवस्था में समझा जा सकता है। पहला है उत्तेजना की अवस्था, स्टेज ऑफ एनवेरिएशन एक्साइटमेंट। यूफोरिया, बिना किसी कारण के बहुत खुश होना और जोर जोर से हंसना। आपने देखा होगा कि जब लोग भांग खा लेते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, उसे यूफोरिया कहते हैं। बिना कारण, कोई कारण नहीं रहेगा, जोर जोर से हंसेंगे भांग खाने के बाद। हेलुसिनेशन, मतिभ्रम होना, ऐसी चीज़ें दिखना या सुनाई देना जो वहाँ नहीं है। आपने देखा होगा आपके आसपास बहुत से लोग खा लेते हैं तो उन्हें कहते हैं ये ऐसा हो रहा है। टाइम एंड स्पेस डिस्टॉर्शन, समय और दूरी सही अंदाजा ना लगा पाना। जैसे 1 मिनट को 1 घंटा कहेंगे बहुत समय हो गया ऐसा लगना। इंक्रीज एपेटाइट, भूख खूब लगेगी, इतना खाना खाएंगे, इतना भुजिया खाएंगे कि क्या बताएं। अगला है बी जो है सुस्ती की अवस्था, स्टेज ऑफ नार्कोसिस। ड्राउजनेस, चक्कर आना और नींद आना। डायलेटेड पीपल, आंखों की पुतलियां फैल जाना। ड्राइनेस, मुंह और गले का सूखापन। टैकार्डिया, दिल की धड़कन तेज होना। अगला है घातक मात्रा और समय, फैटल डोज एंड फैटल पीरियड। फैटल डोज, चरस 2 ग्राम, गांजा 8 ग्राम, भांग 10 ग्राम प्रति किलो शरीर का वजन। मतलब किलो के हिसाब से 10 ग्राम प्रति किलो, 1 किलो के लिए 10 ग्राम। इस हिसाब से जो जितने किलो का है उस हिसाब से आप बढ़ाएंगे। मृत्यु दर बहुत, इसमें आपने देखा है बहुत से लोग खाते हैं लेकिन कोई मरता नहीं है, मतलब इसका मृत्यु दर बहुत कम है। फैटल पीरियड, मृत्यु अत्यंत दुर्लभ है लेकिन यदि हो तो या श्वसन विफलता के कारण 12 से 24 घंटे में हो सकती है, बाकी बहुत ना चांस है। समान उपचार, जनरल ट्रीटमेंट, स्टमक वॉश, यदि भांग खाई गई हो तो गुनगुने पानी या केमोफोर से पेट साफ करना। पोटेशियम परमैंगनेट। इमेटिक्स, उल्टी कराना। परगेटिव्स, दस्त के जरिए जहर बाहर निकालने के लिए दवा देना। डिजरेंस, रोगी को शांत करना क्योंकि यह बहुत डरा हुआ हो सकता है। कैफीन स्ट्रॉन्ग टी, सुस्ती दूर करने के लिए दी जा सकती है कैफीन या स्ट्रॉन्ग टी। मेडिको लीगल टेस्ट, मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस। एडिक्शन, इसका लंबे समय तक सेवन ड्रग एडिक्शन का कारण बनता है, मतलब इसे अधिक दिन तक सेवा करेंगे तो उससे एडिक्शन लत लग जाएगी। रन एमोक, रन एमोक, यह भांग का एक विशिष्ट प्रभाव है। इसमें व्यक्ति अचानक पागलपन में आकर बिना किसी उद्देश्य के तलवार या हथियार लेकर रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला कर देता है। इसे रन एमोक कहते हैं, मतलब बिना कारण के व्यक्ति कोई भी चीज़ उठाकर किसी पर भी हमला रास्ते में कर सकता है। रोड एक्सीडेंट, समय और दूरी का सही से अंदाज़ा नहीं लगा नहीं पाएगा इसे, जैसे 1 मिनट 1 घंटा लगना, इस प्रकार से नहीं लगा पाएगा जिस कारण वाहन चलाते समय दुर्घटना होती है। तुलनात्मक चार्ट्स देख लेते हैं। तुलनात्मक चार्ट यानी क्विक रिवीजन। लक्षण,
इधर है अफीम, इधर है भांग। तो पीपल्स पिन पॉइंट और फैली हुई, इधर पिन पॉइंट और ये डायलेटेड फैली हुई। एपेटाइट भूख कम लगना, अफीम में जो पिन पॉइंट पुतली हो जाएगी यानी कि पिपुल्स हो जाएगी, भूख कम लगेगी, हेलुसिनेशन कम रहेगा। लेकिन भांग में क्या है, फैली हुई, भूख बढ़ जाना बहुत अधिक, हेलुसिनेशन बहुत अधिक होगा। हो गया। ओपियम, जिसे हिंदी में अफीम कहा जाता है, ओपियम नाम की होम्योपैथिक में दवा होती है जिसे हिंदी में अफीम कहा जाता है, जो कि टॉक्सिकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण विषय है, इम्पोर्टेंट विषय है ये। ओपियम एक सोमनीफेरस सेरिब्रल पॉइजन है। यह पेपेवर सोमनीफेरम पोस्ता के कच्चे फलों के दूधिया रस जो इसमें से निकलता है, लैक्टेक्स को सुखाकर प्राप्त किया जाता है। इसके मुख्य संकेतक एल्कोलॉइड्स मॉर्फिन, कोडीन, थोवेन और नार्कोटीन है। अफीम की भौतिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अफीम, यह गहरे भूरे रंग या काले रंग का गोंद जैसा पदार्थ होता है। इसकी गंध बहुत तेज, विशिष्ट पिकुलर आर्डर होती है, इसकी गंध बहुत तेज होती है। गहरे भूरे और काले रंग, क्या गहरे भूरे और काले रंग का गोंद जैसा पदार्थ होता है। इसकी गंध बहुत तेज और विशिष्ट होती है। इसका स्वाद कड़वा होता है, टेस्ट बिटर टेस्ट होता है। बाजार में अक्सर छोटी गोलियां या टिकिया के रूप में मिलता है। अगला है लक्षण और संकेत, साइन एंड सिम्टम्स। साइन मतलब होता है कोई भी चीज़ जो आप देख रहे हैं किसी व्यक्ति में, जो आप देख पा रहे हैं। सिम्टम्स जो बता रहा है। अफीम के जहर के लक्षणों को 3 चरणों स्टेज में बांटा जा सकता है। स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, उत्तेजना की अवस्था, व्यक्ति को बहुत खुशी इफोरिया महसूस होती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, चेहरा लाल हो जाता है। यह अवस्था बहुत कम समय के लिए होती है। स्टेज ऑफ स्टुपर, सुस्ती की अवस्था, सिर में भारीपन और चक्कर आना, रोगी को गहरी नींद यानी ड्राउजीनेस आने लगती है, पुतलियाँ सिकुड़ने लगती हैं। स्टेज ऑफ नारकोसिस या कोमा में बेहोशी की अवस्था, व्यक्ति बेहोश हो सकता है। पिन पॉइंट पिपुल्स, आंखें की पुतलियाँ अत्यधिक सिकुड़ जाती हैं। पिन पॉइंट्स यानी पिन पॉइंट्स पिपुल हो जाती हैं, नोक जैसी हो जाती हैं। यह अफीम की पहचान का सबसे मुख्य लक्षण है। अफीम की पहचान का सबसे मुख्य लक्षण क्या है? पिपुल्स पिन पॉइंट हो जाती हैं, पिपुल्स पिन पॉइंट नोक जैसी हो जाती हैं। कोल्ड एंड क्लैमी स्किन, ठंडी एंड क्लैमी स्किन, चिपचिपी ठंडी एंड चिपचिपी स्किन, त्वचा ठंडी और जो है चिपचिपी त्वचा हो जाती है। चीन स्टोक्स ब्रीथिंग, सांस लेने की गति बहुत धीमी और अनियमित हो जाती है। सांस लेने की गति धीमी, डिक्रीज ब्रीथिंग, अनियमित हो जाती है। मांसपेशियों में ढीलापन, मसल्स रिलैक्सेशन आ जाता है। अगला है घातक मात्रा, फेटल डोज, घातक मात्रा। कच्चा अफीम 2 ग्राम, मार्फिन 0.2 ग्राम या 200 मिलीग्राम। फैटल पीरियड, घातक समय, आमतौर पर 7 से 12 घंटे के भीतर। यदि व्यक्ति 24 घंटे जीवित रह जाता है तो बचने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कोई व्यक्ति है जिसने 2 ग्राम या 200 मिलीग्राम, 2 ग्राम अफीम, कच्चा अफीम या 200 मिली, मतलब उस व्यक्ति को आप कह सकते हैं कि वह अब बच सकता है। अगर नहीं तो 7 से 12 घंटे में ही निपट जाएगा। अगला समान उपचार, जनरल ट्रीटमेंट, स्टमक वॉश, गैस्ट्रिक लीवोज, पोटेशियम पर मैग्नेट केमिनोफोर के 1:5000 घोल के साथ यह मार्फिन को ऑक्सीडाइज कर देता है। नैलोक्सोन अफीम का विशिष्ट एंटीडोट है, यानी कि नैलोक्सोन ये जो अफीम का है एक स्पेसिफिक पिकुलियर एंटीडोट है। यह सांस लेने के प्रक्रिया को तुरंत सुधारता है। आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन, यदि रिस्पायरेशन ठीक से नहीं हो रहा, रिस्पायरेटरी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा तो उसे
आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन करवाना पड़ सकता है। यदि सांस लेने में बहुत कठिनाई हो तो ऑक्सीजन या कृत्रिम श्वसन देना। मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, शरीर को गर्म रखने के लिए कंबल का उपयोग करना, क्योंकि ठंडा हो जाता है इसलिए शरीर को गर्म रखने के लिए कंबल का उपयोग करना। अगला, कीप द पेशेंट अवेक, कीप द पेशेंट अवेक, रोगी को सोने ना दें, उसे चलाते रहें या उससे बात करते रहें, रोगी को सोने नहीं देना है। अफीम में मेडिको लीगल महत्व, मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस, सुसाइड, सुसाइड भारत में अफीम का उपयोग आत्म के लिए काफ़ी उपयोग किया जाता है। इन्फेंटिसाइड, पुराने समय में बच्चों को चुप कराने या उन्हें मारने के लिए अफीम दी जाती थी। एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल कभी कभी दवा की अधिक मात्रा यानी दवा की ओवरडोज के कारण दुर्घटना हो जाती है। होमोसाइड, हत्या के लिए इसका उपयोग दुर्लभ है क्योंकि इसकी गंध और स्वाद बहुत तेज होता है। याद रखने मुख्य अंतर की चेक, देखिए लक्षण, धतूरा, अफीम, पिपिल्स, पिपिल्स फैली हुई धतूरा में और अफीम में पिन पॉइंट सुकड़ी हुई। स्किन, स्किन जो है सूखी और गर्म, ड्राई एंड हॉट, ठंडी और चिपचिपी, कोल्ड एंड क्लेमी, क्लेमी चिपचिपी। डिलीरियम, पागल यानी धतूरा क्या पागलपन या भ्रम करेगा। इसमें क्या होगा, अफीम में गहरी नींद या कोमा हो जाएगा।